कथा प्रारंभ करते गए। कथा प्रारंभ से पहले एक प्रभु जी की ध्यान उन्होंने किया, स्तुति वंदन किए और बोले का हे प्रभु, कथा तो प्रारंभ हो रहा है, अब सृष्टि पालक आप हैं, अब जो होगा आप कल्याण कीजिएगा। सृष्टि संहारक, सृष्टिकर्ता और सृष्टि पालक, जो संसार को रचने वाले, अब उन पे इन्होंने भी अपना प्रस्ताव रखा, प्रणाम किए। क्यों? जो भी आप यज्ञ अनुष्ठान कोई भी करें तो आप किसी एक देवता को अपना साक्षी मान करके अपने मन की बातें जाहिर कर दीजिए कि हे प्रभु, अब इस जग के सर्वोपरि आप हैं, आप ही इनकी रक्षा करें, इस जग की पूर्ति करें, सब विघ्न बाधा को दूर करें। अब लक्ष्मी नारायण भगवान जी की आग्रह करने के बाद भगवान जी ने ध्यान किए और ध्यान करने से पहले बहुत याद करते हैं कान्हा को, बहुत याद करते हैं कान्हा को, बहुत याद करते हैं कान्हा को। चाहे सब ले लो, चाहे सब ले लो, सारा ये बहुत याद करते हैं कान्हा जी को। राधे जय हो।
करते हैं कान्हा जी को मीठे मीठे ताली दीजिए। बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ करते रहिए। चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे मुरारी, राधे राधे जप चले आएंगे मुरारी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग मीठा मीठा ताली देंगे। मेरे गिरधर लाला एक यार है, मेरे मन का मेरे दिलदार है, मेरे गुरु मेरा एक यार है। बुलाने से ही आएंगे, प्रेम से बोलेंगे जब साथ देंगे तब, अन्यथा साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा। एक तो तेरे मन की मीत दूसरा न पाए, एक तो तेरे मन की मीत एक तो मेरा भाई, तीसरा तीसरा ये मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा ये मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया। एक भजना करके आना मेरे कान्हा की, करके आना मेरे कान्हा की, एक भजना बोल के आना मेरे कान्हा की,
श्याम जपो मैं माला रे। भगवान के भजन में गोपियां भी ऐसी मग्न होती हैं। कैसे? जैसे कि जमुने के तीर पे जब भगवान जी जब जाते हैं तो देखने के बाद जैसे भगवान जी ने कैसे भगवान शंकर जी ने उनको याद किए, ध्यान किए, अर्चन किए, छवि बसाए, उसके बाद एक कथा प्रसंग शुरू होता है। उसी तरह अमर कथा सुनने से पहले आप लोग भी ठाकुर जी का ध्यान करें, अपने मन में बसा लें और कहें कान्हा जी मेरे जल्दी से आए, कान्हा जी जल्दी से आए, कान्हा जी मेरे जल्दी से आए, कान्हा जी जरा जल्दी से आए। जमुना के तीरे मेरे कान्हा जल्दी से अब आ जावे, जमुना के तीरे मेरे कान्हा जल्दी से आ जाए। आपकी चरणों की बताशी जीवन कृत बना जावे, आपके चरणों की पासे जीवन कृत्य बना जाए। दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ, दीवाना बन जाओ, मस्ताना बन जाओ। कान्हा जी दीवाना बन जाओ, मैं कान्हा जी दीवाना बन जाओ, कान्हा जी मस्ताना बन जाओ, मैं कान्हा जी मस्ताना बन जाओ। सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, थोड़ी आवाज आवे। आप इतने देखिए, कथा कोई जरूरी नहीं है कि आप 5,000 लोग जो है तभी आप कथा सुनेंगे। श्रवण करने वाले और सुनाने वाले बस वही आपकी कथा प्रसंग चलेगा, आप आनंद लेते रहें। पहले के समय में क्या, पहले के समय में ऐसा ही होता था कि एक सुनने वाला और एक सुनाने वाला, ऐसी कथा होती थी। सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाले सुन रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपका जो मस्तिष्क जो भटक जाता है, तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं, उस चीज को दूर करने के लिए भगवान जी का बार बार आपके मन में लाया जाता है कि ये मस्तिष्क आपका एकाग्र हो और ठाकुर जी के ध्यान लगे। कथा प्रारंभ हो गया और कथा प्रारंभ होते होते जब आधे में पहुंची, पार्वती जी को नींद आ गई। और जब नींद आ जाता है तो हुंकारी की आवाज अब कौन पा रहा है? समझिए, उसी बट वृक्ष पे एक सुगा अंडा छोड़ रखा था जो दूषित हो गया था, दूषित हो गया था। उस अंडे से जब कथा उसी बट वृक्ष के नीचे प्रारंभ थी। अब सोचिए, जीव भगवान जी कैसे कृपा करते हैं, इस अंडे के सहारे ही आप जान लीजिएगा। अच्छा, अंडा का सेवन कितने लोग करते हैं यहाँ पे? मांस अंडा का सेवन करने वाले कितने लोग हैं पूरे परिवार में? चलता है? बोलिए, चलता है क्या अंडा? देखिए, उसी अंडे से जीव हो रहा है। कैसे? जो दूषित हो गया है, जो दूषित हो गया है उसमें जीव की वृद्धि कैसे ठाकुर जी कृपा प्रदान किए। उस अंडे में जो सुगा था वो छोड़ करके चला गया था अपने परिवार के साथ, अपने जो पति पत्नी रहती थी, और जो उस अंडा दूषित था वो छोड़ करके दोनों चले गए और सोची इसमें जीव नहीं होगा। अब उसी अंडे से भगवान शंकर जी ने अमर कथा जब प्रारंभ किए, उस अंडे में जीव उत्पन्न हुई और जीव से हुंकारी की आवाज आना प्रारंभ हो गया।
प्रारंभ हो गया। अब कथा पूरा समाप्त होने को आ गया, हुकारी गया नहीं। इधर भगवान शंकर जी अपने लीन हो गए थे, और लीन जब हो गए तो इतने सीधे साधे हैं कि सोचिए भगवान शंकर जी की कलयुग में अगर भगवान शंकर जी की पूजा अगर आप करें तो सिरगति से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिए। और बोले क्या, उन्होंने वरदान दे दिए कि जिसपे अपना हाथ रखो जल के भस्म हो जावे। भस्मासुर को जब वरदान मिला तो उन्होंने भगवान शंकर जी से बोले क्या कि हे प्रभु, मैं सबसे पहले आप ही पर देखता हूं कि कितना ये सत्य है। अब उन्हीं पर अपना शक्ति का प्रभाव देखने के लिए वो प्रभाव डालना शुरू कर दिया। और भगवान शंकर जी बोले अरे मेरा ही चेला और मैंने इनको ज्ञान दिए और ये मेरे पे ही प्रहार कर रहा है। अब भगवान शंकर जी को क्या करें, अब चलते गए भागते गए होने के बाद ये वहां चले गए ब्रह्मलोक में कोई काट नहीं हुआ। विष्णु लोग गए, वहां जाने के बाद इन्होंने सारी व्यथा बताई। भगवान विष्णु ने मोहनी का रूप बना करके आए भस्मासुर के आगे आके खड़े हो गए। भस्मासुर अब ये भूल गया, उस सुंदर मोहनी रूप को देखने के बाद भूल गया क्या कि हम क्या करने आए हैं। भगवान विष्णु ने जब अपने रूप का प्रभाव दिखाया तो भस्मासुर उसी में मोह में पड़ गए। और भस्मासुर बोले क्या, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। अप्सरा समझ करके बोले कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं तो मुझसे विवाह कर लो। इधर भगवान ने तो छल तो किए, लेकिन बोले क्या, ठीक है विवाह तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। और शर्त क्या है? उन्होंने बोला अगर नृत्य की कला में अगर आप मुझे हरा देंगे, परास्त कर देंगे, तो हम आपसे विवाह अवश्य ही कर लेंगे। अब ये समझे भस्मासुर बोले क्या, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अब नृत्य की कला अपना अपना प्रदर्शन शुरू हुआ। भगवान विष्णु ने माया में डाल करके उनका ही हाथ उनके सिर पे रखवा डाला, और जैसे ही हाथ गए भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। सोचिए माया कैसी चीज है। माया में वो सब कुछ लुप्त हो गया। ऊपरी सुंदरता पे मत जावे, आत्मा की मन की सुंदरता पे जावे। शादी विवाह होता है तो बोलते हैं क्या, ये बहुत सांवली है, इससे विवाह नहीं होगा। लड़के को देखते हैं, लड़का क्या है, सांवला है, विवाह नहीं होगा। लेकिन उसमें गुण क्या है, वो गुण को कोई नहीं देखता। जो बस चमक होना चाहिए, अगर जयमाल सिस्टम लगे तो उसमें चमक होना चाहिए, उसमें प्रकाश होना चाहिए, वो शादी होता है। गुण की शादी नहीं होती, उसके अंदर कितना गुण है वो गुण नहीं देखा जाता। भले आप 10,000 महीने का कमा रहे हैं, आपके घर पे 20,000 रुपये मंथली आ रहा है, वो लड़का कमा रहा है, लेकिन अगर वो सांवला है, अगर वो सुंदर है, ऊपरी सुंदरता ज्यादा है, तो उस पे लोग 10 लाख रुपया दहेज दे देते हैं और बोलते हैं लड़का इतना सुंदर है कि पूछिए मत, इतने गुणवान है। गुणवान नहीं, सुंदरता है, सुंदरता है, सुंदर है, जोड़ी अच्छा है। वही लड़की थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, अगर ज्यादा पढ़ लिखे, अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसके थोड़ा सा सांवला है, लोग बोलते हैं ना लड़का मेरा गोला है तो मैं सांवले से विवाह नहीं करेंगे। भले वो कितना वो धन कमा रहा है, लेकिन अगर उसको ऊपरी तन की सुंदरता है तो आज तन की सुंदरता पे सब कुछ रिश्ते जुट जाते हैं। ठाकुर जी की कृपा बने, तन की सुंदरता तो कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मन की सुंदरता कभी खत्म नहीं होगा।
जब तक आप रहेंगे तब तक वो सुंदरता बना रहेगा, लेकिन तन की सुंदरता 10 साल, 20 साल, 15 साल, 20 साल, अधिक से अधिक 25 साल, उसके बाद वो तन की सुंदरता खत्म हो जाएगा। पहले के समय में क्या ऐसा होता था? नहीं। पहले के समय में जो माता पिता देख लिए उसी से विवाह है, चाहे वो 2 पैसे कमाए या 10,000 रुपये कमाए, जो तय हो गया वो हो गया। ऐसा कोई नहीं, पर्दे में सब कुछ होता था। और आधुनिक युग में देखिए तो इस जब भगवान शंकर जी ने कथा प्रारंभ किए और इधर भगवान विष्णु ने माया रूप में आकर के भस्मासुर को जला डाले, भगवान शंकर जी की किसी तरह उनकी प्राण बची, जान बची। इस तरह से भगवान शंकर जी अमर कथा सुनाते चले गए, ये भी ध्यान नहीं दिए कि कौन सुन रहा है। जब देखी कि हुंकारी की आवाज कहां से आ रहा है, हुंकारी की आवाज बार बार आना शुरू हो गया। उन्होंने त्रिशूल से बोले, क्या जाइए जो अमर कथा सुना है उसका सिर शरीर से अलग करके लेके आइए। त्रिशूल महाराज चल देते हैं और जाने के बाद इधर शुगा जो था शुक महाराज अब अपना घर छोड़ करके भागते चले गए, भागते चले गए और एक जगह पहुंचे, कहां पे? कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला। और रहने का कहीं ठिकाना नहीं मिला। ठिकाना जब नहीं मिलता है तो सोचिए, अगर आप प्रदेश चले गए और प्रदेश जाने के बाद अगर आपका रिलेशन, अगर रिलेटिव वाला है, अगर आपको बुला करके दिल्ली बुला लिया, बुलाने के बाद अगर आपका वहां तक जाने से पहले उनका कॉन्टेक्ट नंबर जो है बंद हो गया, तो सोचिए कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, क्या सोचेंगे? इसके बारे में सोच के देखिए, इसका प्रस्ताव करके देखिए, मन में सोचिए। अगर आप कहीं नगर में गए, किसी रिलेटिव में गए, अगर वहां पे आप निमंत्रण कार्ड में गए, तो निमंत्रण कार्ड में जाने के बाद अगर आपको वहां पे सम्मान नहीं मिला तो आप क्या सोचेंगे? जाना पसंद नहीं करेंगे, उस व्यक्ति का शक्ल देखना तक पसंद नहीं करेंगे। मेरी माँ, ऐसे ही अब जब ये चल दिए, जाने के बाद कहीं ठिकाना नहीं मिला। ठिकाना जब नहीं मिलता है तो व्यास जी की एक सुंदर सी कुटिया है, उस कुटिया में उनकी पत्नी जो है खूब अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद लेटी हुई थी, धूप ले रही थी और उनका मुंह खुला था। मुंह खुल के कोई न रहे, ध्यान दीजिएगा। स्नान करने के बाद कितनी माताएं हैं जो मुंह खोल के सो जाती हैं, धूप पा गई, आंगन में चरपाई डाली और लेट गई। ऐसी गलती मत कीजिएगा। ऐसे गलती करने से कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। अब इधर जब ये लेटी थी, इनका मुंह खुला था, उनकी पत्नी का, अरुणी देवी का मुंह खुला था। ये मुंह के सहारे ये शुगा महाराज उसके अंदर प्रवेश कर लिए और जा करके उनके घर में जाके छुप गए। सोचिए, घर में जा करके इन्होंने छुप गए। इधर भगवान शंकर जी की जो त्रिशूल थी चारों तरफ चक्कर काटने लगा, परिक्रमा करने लगा। अब करे तो करे क्या? अब ये सोच ही पड़ गया। भगवान शंकर जी ने बोला, जो अमर कथा सुना है उसका सर लेके आइए। अब इधर अमर कथा कौन सुना है? जो सुना है वो तो घर में जाके छुप गए, और दूसरे स्त्री के घर में जाके छुप गया। अब पराये स्त्री का सिर कैसे वो लेके आ सकते हैं जबकि उनको आज्ञा मिला ही नहीं था, वो कथा सुनी ही नहीं थी। अब इस सोच में पड़ गए। कुछ समय बीता, इधर व्यास जी नदी स्नान करके अपने आंगन में जब प्रवेश हुए तो देखिए क्या, भगवान शंकर जी के त्रिशूल उन्होंने प्रणाम किए, ध्यान किए और करने के बाद बोले क्या,
हे प्रभु, विनती करते हैं कि आप जो भी अगर हमसे त्रुटि है उसको आप क्षमा करें और आप अपने जगह पे भगवान शंकर जी के पास पुनः वापस चले जाएं। त्रिशूल महाराज अब करे तो करे क्या, अब सोच में पड़ गए। हम तो चले अपने अब